आनंद मोहन की रिहाई के बाद बिहार में सियासी बवाल मचा हुआ है। पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी ने सवाल खड़ा किया था और अब नीतीश कुमार के तरफ से जवाब भी आया है। उन्होंने एक तस्वीर जारी की है सर, उन्होंने वो तस्वीर जारी की है और ये कहा जा रहा है कि फरवरी महीने में आप सपोर्ट कर रहे थे आनंद मोहन की रिहाई का और अब विरोध क्यों किया जा रहा है। किसी के घर पर जाना कोई गुनाह है क्या? राजनीतिक कार्यकर्ता है, शादी में, विवाह में, श्राद्ध में कहीं कोई जा सकता है। मेरी तस्वीर तो लालू यादव के साथ भी है, राबड़ी देवी के साथ भी है, जो लालू यादव भ्रष्टाचार के 4 मामलों में सजा याफ्ता हैं। उनके साथ अगर मेरी तस्वीर, तो उसका मतलब क्या ये हो गया कि मैं लालू के भ्रष्टाचार का को संरक्षण दे रहा हूँ? तो एक सामान्य बात है। और जहाँ तक रिहाई का मामला है, ये बात ठीक है कि हम लोगों ने मांग किया था कि आनंद मोहन की रिहाई की जाए, लेकिन ये नहीं कहा था कि जेल मैनुअल के अंदर जो पब्लिक सर्वेंट को जो संरक्षण मिला हुआ था और जो पब्लिक सर्वेंट की हत्या जघन्य अपराध की श्रेणी में था, उसको जघन्य अपराध से हटाकर सामान्य अपराध की श्रेणी में परिवर्तित कर दीजिए, ये हमने मांग नहीं किया था। अगर नियम के तहत उसको रिहा किया जा सकता है तो आप रिहा करने का आपको अधिकार है। एक व्यक्ति विशेष को रिहा करने के लिए जिस जेल मैनुअल के अंदर 2016 में आपने कठोर प्रावधान किया, और कठोर प्रावधान ये था कि 20 साल तक जेल में रहने के बाद भी वैसे लोग जो जघन्य अपराध में शामिल हैं, यानी बलात्कार के बाद हत्या, सरकारी सेवक की ड्यूटी के दौरान हत्या, 20 साल की अवधि पूरा करने के बाद भी उनकी रिहाई पर विचार नहीं होगा, ये था प्रावधान। और 2012 में प्रावधान था कि रिहाई पर विचार हो सकता है। तो जिस नीतीश कुमार ने 2012 के प्रावधान को कठोर बनाते हुए ये प्रावधान किया कि 20 वर्षों तक कारावास में रहने के बाद भी समय पूर्व मुक्ति हेतु विचार किए जाने के हकदार नहीं होंगे, यानी 20 साल वो जेल में रह जाएगा तो भी उसकी मुक्ति हेतु विचार किए जाने के हकदार नहीं होंगे। और आपने एक सेक्शन हटा दिया सरकारी सेवक की हत्या जैसे जघन्य मामलों में, और करें कि आम और खास का अंतर खत्म कर दिया। क्या सरकारी कर्मचारी आम आदमी है? सरकारी कर्मचारी सरकार का नुमाइंदा होता है, सरकार का प्रतिनिधि होता है, सरकार चलाने का काम करता है। उसको अनेक आईपीसी में तो एक पूरा चैप्टर है जिस चैप्टर के अंदर उसको तरह तरह का प्रोटेक्शन मिला हुआ है। तो आप एक पूरा का पूरा चैप्टर है, चैप्टर 10 और 353 है सेक्शन, जिसमें अगर कोई व्यक्ति सरकारी दफ्तर में जाकर काम में बाधा पैदा करता सरकारी काम में तो गिरफ्तारी का प्रावधान है। तो आईपीसी में 1 दर्जन प्रावधान है कि सरकारी सेवक के काम में कोई बाधा पैदा करता है, कोई उसको धमकी देता है, तो उसके अलग से प्रावधान किया हुआ है। क्योंकि पब्लिक सर्वेंट वो कोई सामान्य आदमी नहीं है। पब्लिक सर्वेंट प्रति वर्ष अपनी संपत्ति का ब्यौरा देता है। क्या आम आदमी अपनी संपत्ति का ब्यौरा देता है? भ्रष्टाचार से जुड़े मामले में अगर किसी सरकारी सेवक पर कार्रवाई करना है तो कॉग्निजेंस के पहले सैंक्शन लेना पड़ेगा, प्रोसिक्यूशन के ऊपर के अधिकारी से स्वीकृति लेनी पड़ेगी, तभी मुकदमा चलेगा। लेकिन सामान्य आदमी के बारे में तो ऐसा नहीं है। तो ये लोक सेवक हैं। तो आप एक बचकाना और हास्यास्पद बयान दे रहे हैं कि हमने इसलिए संशोधन कर दिया कि आम और खास को बराबर कर दिया। तो आपने जो नीतीश जी किया इतिहास कभी माफ़ नहीं करेगा। और इस देश का दलित समाज, इस देश के जो लाखों सरकारी कर्मचारी हैं, वो कभी आपको माफ़ नहीं करेंगे कि आपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए और इस प्रकार का संशोधन कर दिया ताकि 2024 के चुनाव में आपको कुछ राजनीतिक लाभ मिल सके। सर, मुख्य सचिव जब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे तो उस वक्त उन्होंने ये कहा था कि अब आने वाले समय में जो कैदी 10 साल पूरा कर चुके होंगे, यानी 10 साल की जिनको सजा हुई होगी, जो 5 साल पूरा कर चुके होंगे, उनको भी छोड़ा जाएगा। देखिए, वो सब है प्रावधान। देखिए, रेमिशन का परिहार उसको बोलते हैं हिंदी में। वो अलग अलग अपराध के लिए रेमिशन का प्रावधान है, उसमें कोई आपत्ति नहीं है। वो प्रावधान पहले से, या आगे भी कोई प्रावधान बनाते हैं आप, लेकिन नहीं, मकसद ये रहता है कि आखिर जेल में कोई व्यक्ति कितने समय तक रहेगा। लेकिन जघन्य अपराध, एक सामान्य अपराध, एक जघन्य अपराध, बलात्कार को जघन्य अपराध की श्रेणी में रखा गया है। बलात्कार के बाद हत्या जघन्य अपराध की श्रेणी में, डकैती के दौरान हत्या जघन्य अपराध की श्रेणी में। उसी प्रकार ड्यूटी के दौरान पब्लिक सर्वेंट की हत्या, केवल पब्लिक सर्वेंट की हत्या जघन्य अपराध नहीं है, वो एक सामान्य अपराध है। लेकिन वह सरकारी कार्यों का संपादन कर रहा है, ड्यूटी पर है, उस दौरान उसकी हत्या हो जाती है, तब तो कल कोई पुलिसकर्मी छापा मारने नहीं जाएगा। रोज आए दिन अखबार में आता है कि पुलिसकर्मी पर हमला हो गया, तो उसको प्रोटेक्शन मिला हुआ है कानून का, क्योंकि वो सरकारी कर्मी है। तो इसीलिए परमिशन का अधिकार है सरकार को, लेकिन एक व्यक्ति विशेष को छोड़ने के लिए जो जघन्य अपराध था
उसको आपने सामान्य अपराध में परिवर्तित कर दिया अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए। तो इसलिए हमने मांग किया था, लेकिन हमने ये नहीं कहा कि आप जघन्य अपराध को सामान्य अपराध में परिवर्तित करके और किसी को लाभ पहुंचा दीजिए। सर, टाडा बंदियों को भी अब छोड़ने की बात हो रही है। माले विधायक कल प्रोटेस्ट कर रहे थे अपनी ही सरकार के खिलाफ। नहीं, मुझे पूरा विषय नहीं मालूम, इसलिए मैं उस पर कोई टिक्का टिप्पणी नहीं करूंगा। क्या मामला था, क्या कानून कहता है। देखिए, मुख्य बात है कानून के तहत अगर प्रावधान है तो किसी को भी छोड़ा जा सकता है, लेकिन कानून में संशोधन करके और वो भी जघन्य अपराध, उसको अगर सामान्य अपराध में परिणत करते हैं तो हमारी उस पर घोर आपत्ति है। लालू प्रसाद जी आए हैं, क्या कहेंगे सर? मीटिंग आते रहे, आने से क्या फर्क पड़ता है। लालू यादव पहले भी आते रहे हैं। जब लालू यादव पीक पर थे तब तो 22 सीट भी नहीं जिता पाए 2010 के अंदर, लोकसभा में एक भी सीट नहीं जीत पाए। तो इसलिए लालू यादव का दौर खत्म हो गया। आना जाना उससे कोई बिहार की राजनीति पर उसका कोई असर नहीं पड़ता। बीजेपी विधायक की सर गिरफ्तारी हो गई है, उसको लेकर के क्या कहेंगे सर? नहीं, देखिए, वो तो राजनीतिक दुर्भावना से प्रेरित होकर गिरफ्तारी की गई है। रामनवमी बीते 1 महीना हो गया, 1 महीने के बाद आप गिरफ्तार कर रहे हैं। एफआईआर में भी उनका नाम नहीं है। तो ये तो वो प्रमाणित करना चाहते हैं, दिखाना चाहते हैं कि देखिए इन दंगों के पीछे बीजेपी की साजिश थी। जो बयान नीतीश कुमार 1 महीना पहले दे चुके हैं, उस बयान को सार्थक बनाने के लिए इस प्रकार की गिरफ्तारियां की जा रही है। तो ये दुर्भावना से प्रेरित है। और जो राम भक्त जिन पर हमला हुआ, तो हमला करने वालों को गिरफ्तार करने के बजाय राम भक्तों को ही गिरफ्तार किया जा रहा है। चलिए, तो आपने देखा कि सुशील मोदी थे और इन्होंने साफ तौर पर कहा है कि नीतीश कुमार का जो स्टेटमेंट है वो बिल्कुल गलत है और बीजेपी की तरफ से जो सवाल खड़े किए गए हैं वो बिल्कुल सही है। कैमरा पर्सन राजेश के साथ आशुतोष चंद्र, कशिश न्यूज, पटना।